आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का बेटा लेक्चर नंबर है 20। इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करना है और चैप्टर नंबर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपने प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। बेटा प्लेन ज्योमेट्री क्या होता है कि अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप को प्लेन के अंदर डिस्कस करें तो वो प्लेन ज्योमेट्री बन जाता है। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर को, अगर हम पैरेललोग्राम को, अगर हम ट्राइंगल को प्लेन के अंदर डिस्कस करेंगे तो वो क्या होगा बेटा, प्लेन ज्योमेट्री होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप की जो स्टडी है कहाँ पर, इन प्लेन, प्लेन में, इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। तो पेपर वाला शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ सकता है कि डिफाइन प्लेन ज्योमेट्री। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन भी सेम वही होगी प्लेन ज्योमेट्री की तरह, लेकिन उसको हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं, प्लेन में। इसको हम कहाँ पर करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जिसको हमने एक्स वाई प्लेन का नाम दिया था। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बेटा, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन कोऑर्डिनेट प्लेन, दोनों के अंदर, दोनों की डेफिनेशन प्लेन ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन के अंदर सिर्फ एक लफ्ज का डिफरेंस है। वो क्या है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन प्लेन। अगर हम प्लेन के अंदर बात करेंगे तो वो प्लेन ज्योमेट्री होगी, अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के अंदर बात करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज यूज होनी है वो है डिस्टेंस फार्मूला। फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट हो, एक पॉइंट P हो, एक पॉइंट Q हो, और हमें पता है कि कोई भी पॉइंट हो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x होता है दूसरा y होता है। अगर एक पॉइंट P है दूसरा पॉइंट Q है, अगर मैं उन दोनों पॉइंट्स P और Q के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा। देखते हैं जी, लेट P x1 व y1 एंड Q x2 व y2 की टू पॉइंट्स। एक पॉइंट क्या है बेटा, P है, दूसरा पॉइंट क्या है, Q है। जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट x1 और y1, और जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 भी टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हैं इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, xy प्लेन के अंदर। वेयर D इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। बेटा जो D है वो लाइन सेगमेंट PQ की क्या है, लेंथ है, सच दैट PQ इज इक्वल टू D, कि PQ जो है वो उसका क्या है, डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर एक बात डिस्कस करनी है कि जब हम स्क्वायर लिखते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाते होते हैं। क्या लगाते होते हैं, प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पर हमने प्लस माइनस नहीं लगाया, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0, इट्स मीन पॉजिटिव। बेटा एक्सरसाइज 9.1 में ये फार्मूला यूज होगा। कोई भी दो पॉइंट्स गिवन होंगे, आपने उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। एक पॉइंट A है 9 व 2, पॉइंट B है 7 व 2। अब हमने ये बात डिस्कस की हुई है। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट A है तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म है x व y। दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट। तो ये दो पॉइंट्स हैं। मैं कहता हूँ 9 का x1 की वैल्यू क्या होगी, 9, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 2। अब ये दो फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं, जो मर्जी फार्मूला यूज कर लें। D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये वैल्यूज आपके सामने हैं।
x2 की वैल्यू 7 थी, 7 पुट की, x1 की वैल्यू 9 थी, 9 पुट किया, y2 की वैल्यू भी 2 है, y1 की वैल्यू भी 2 है। 7 माइनस 2 -2, 7 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 से -2 कैंसिल, 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 0 4, 4 का स्क्वायर रूट, आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, ए एक पॉइंट है -4 व स्क्वायर रूट 2 और दूसरा पॉइंट बी है -4 -3। तो बेटा x ये क्या होगा x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से x2 की वैल्यू -4 और बेटा y2 की वैल्यू -3। हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू -4 है, ये माइनस था फार्मूले का तो माइनस लगाया, बेटा x1 की वैल्यू भी -4 है, इसका स्क्वायर लिया, प्लस y2 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेटा ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, -4 प्लस 4, 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस। अब यहां पर देखें, ये है -3 माइनस स्क्वायर रूट 2, दोनों में से माइनस को ले लिया कॉमन, 3 माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस नीचे आकर क्या हो गया प्लस, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर। बेटा माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक पॉइंट है P, देखिए मैं यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करता हूं। पॉइंट P फॉर एग्जांपल यहां पर है और ये पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस पर है, विद x कोऑर्डिनेट a। अब कोई भी पॉइंट है उसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। वो कहते हैं इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a है और इसका y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तो इट्स मीन y कोऑर्डिनेट इज 0। और हमें ये पता है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इट्स मीन कि जो पॉइंट P होगा वो क्या होगा, a व 0। आगे वो क्या कहता है, एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। और एक पॉइंट Q है, वो पॉइंट कहां पर है, y एक्सिस पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कहता हूं कि पॉइंट Q है जो y एक्सिस पर है, तो इसके भी क्या होंगे x व y, विद y कोऑर्डिनेट b। वो कहता है कि ये जो पॉइंट Q है y एक्सिस पर, इसका y कोऑर्डिनेट b है, ये पॉइंट y एक्सिस पर है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो पॉइंट P होगा वो इस फॉर्म में होगा a व 0, और जो पॉइंट Q होगा वो इस फॉर्म में होगा 0 व b। वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। आपने P और Q के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट वो कहता है कि A इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 7, कि A की वैल्यू क्या है 9 है और B की वैल्यू क्या है 7 है। बेटा पॉइंट P क्या था, A व 0, पॉइंट P क्या था, A व 0, और जो Q था वो क्या था 0 व B। A की वैल्यू 9 थी तो पॉइंट P क्या बनेगा 9 व 0, मीन पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 9, y कोऑर्डिनेट 0। इसी तरीके से पॉइंट Q था 0 व B, B की वैल्यू 7 है, तो पॉइंट Q क्या बनेगा 0 व 7। इट्स मीन पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 होगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहां से देखें, x1 की वैल्यू 9, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 7। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू 0 है, माइनस x1 की वैल्यू 9 थी, 9 पुट किया, प्लस y2 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 0 है। 0 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 81 में 49 ऐड करें, आंसर क्या आता है 130। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आप इजीली खुद कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हो, अगर उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड करना होगा। अल्लाह हाफिज।